हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत अच्छी किताब है जो सफाई पे है और ये किताब आपका सफाई के प्रति नजरिया ही बदल देगी, जिसका नाम है क्लियर योर क्लटर विद फेंग शुई। लेखिका है कैरन किंगस्टर। चलिए शुरू करते हैं हमारी बुक समरी। कई बार ऐसा होता है, हमें कोई कागज चाहिए होता है और हम पूरी अलमारी को अस्त व्यस्त कर देते हैं और साथ में टेंशन भी होती है कि हमारे ज़रूरी कागज़ कहाँ गए। घर का एक कोना ऐसा भी होता है जहाँ कभी ना काम आने वाली चीज़ें रखी रहती हैं और हम उसे रोज़ देखते हैं, हर रोज़ इग्नोर करते हैं, पर आपके दिमाग में उसको देखने की आदत हो जाती है। वो कोना आपको थका देता है, आपकी एनर्जी कम हो जाती है। लेखिका कैरन किंगस्टर कहती हैं कि फेंग शुई की कला के अनुसार आपके घर में पड़ी हुई हर वो चीज़ जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते, वो आपकी मेंटल एनर्जी को चूस रही है। वो आपके दिमाग को भ्रमित करती है, आपकी निर्णय लेने की पावर कम होती है और वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को आपके घर के दरवाजे से अंदर आने से रोकती है। ये बुक सिर्फ घर की गंदगी हटाने के बारे में नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी के अदृश्य बोझ को हटाने के बारे में है, ताकि आपका दिमाग और आपकी ज़िंदगी दोनों खुलकर सांस ले सके। चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर 1। गंदगी सिर्फ सामान नहीं, यह रुकी हुई एनर्जी है। हम लोग सोचते हैं गंदगी का मतलब बिखरा सामान, पर लेखिका कहती हैं असली गंदगी वो नहीं जो आंखों से दिखती है, वो जो महसूस होती है। वो कहती हैं गंदगी आपकी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो पर लगा हुआ एक स्पीड ब्रेकर है। नेहा एक बहुत होशियार महिला थी, परंतु उनकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही थी। उसने घर के एक स्टोर रूम था जिसमें टूटा फूटा सामान और वो गिफ्ट पड़े थे जो उन लोगों ने दिए थे जिनसे अब उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। वो उस कमरे का दरवाजा हमेशा बंद रखती थी, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे की एनर्जी अपनी आपकी जिंदगी को ज्यादा कसकर पकड़ लेती है। लेखिका कहती हैं हमारे घर में एनर्जी बिल्कुल पानी की तरह बहनी चाहिए। जब हम गंदगी जमा कर लेते हैं तो ये पर पानी पर बांध जैसा काम कर लेता है और रुका हुआ पानी भारी हो जाता है। यही भारी एनर्जी हमें थका हुआ चिड़चिड़ा महसूस करवाती है। इसलिए गंदगी हटाने का पहला कदम झाड़ू उठाना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि आपके घर में रखी हर चीज आपसे बात कर रही है। चैप्टर 2। हम गंदगी जमा ही क्यों करते हैं? जो चीजें हमारे काम की नहीं है, हम उन्हें क्यों संभाल कर रखते हैं? जो भविष्य का डर होता है कि क्या पता ये चीज कभी ना कभी काम आ जाए, इसी कारण हम चीजों को रखते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती। कई बार दिखावे के चक्कर में भी हम ऐसी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं जो हमारे दिल के करीब नहीं होती। चैप्टर 3। गंदगी की 4 किस्में। लेखिका 4 तरह की गंदगी बताती हैं। वो चीजें, नंबर 1, वो चीजें जिन्हें ना तो आप इस्तेमाल करते हैं, ना ही वह आपको पसंद है। कल्पना कीजिए आपके कमरे में एक पेंटिंग लगी है जो आपको किसी ने तोहफे में दी थी। आपको वो पेंटिंग पसंद नहीं है, फिर भी आप उसको नहीं हटाते। क्यों? आपको बुरा लगता है। लेखिका कहती हैं ये अनचाहे तोहफे सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी रखते हैं। नंबर 2, दूसरी तरह की गंदगी वो चीजें हैं जो काम तो आती हैं परंतु घर में कहीं भी बिखरी रहती हैं। चीजें बिखरी होने के कारण आपके दिमाग में कंफ्यूजन और स्ट्रेस पैदा करती हैं। इससे आपकी फोकस करने की ताकत कम हो जाती है। नंबर 3, तीसरी गंदगी है छोटी सी जगह में बहुत सारा सामान आ जाना। जब हम ज्यादा फर्नीचर और ज्यादा सजावट की चीजों से भर देते हैं, तब ये समस्या क्रिएट हो जाती है। नंबर 4, कोई भी अधूरा काम, जिसे दीवार पर आधा लगा हुआ पेंट, अधूरे काम लगातार आपकी एनर्जी को खींचते हैं। चैप्टर 4। जब आपका घर ही आपको थका दे। कई बार हम पूरी नींद लेकर उठते हैं पर थके थका महसूस होता है। आप घर से बाहर जाते हैं तो अच्छा महसूस होता है। जैसे ही घर में वापस आते हैं तो आपको शरीर फिर से भारी भारी लगेगा।
लेखिका इसे रुकी हुई एनर्जी कहती हैं। आपके घर में जितनी ज़्यादा बेकार की चीज़ें होंगी, आपकी एनर्जी उतनी ही हिस्सों में बढ़ जाएगी। यही वजह होती है, जिस घर में ज़्यादा गंदगी होती है, वहाँ रहने वाले लोग अक्सर बीमार और सुस्त रहते हैं। चैप्टर 5 गंदगी आपको अतीत में कैद रखती है। जिंदगी का नियम है आगे बढ़ना। लेखिका कहती हैं, अगर आपके घर का 80% सामान आपके अतीत से जुड़ा है, तो आपकी 80% एनर्जी भी आपके अतीत में ही फंसी रहेगी। आप नए मौकों को कैसे आने देंगे, जब आपके घर में उनके लिए कोई जगह ही नहीं है। जब आप अतीत से जुड़ी चीज़ों को अपने घर से निकालते हैं, तो यह सिर्फ एक फिजिकल एक्शन नहीं होता, यह एक ऐलान होता है कि मैं अब उस कहानी का हिस्सा नहीं हूँ। आप उन चीज़ों को नहीं, बल्कि उस रुकी हुई एनर्जी को बाहर निकाल रहे होते हैं, और जैसे ही आप ये करते हैं, आप अपने को अपने आज में वापस ले आते हैं। तभी आप सच में हल्का महसूस करते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। चैप्टर 6 छोड़ने का डर। जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? यह डर कई रूपों में हमारे सामने आता है। अगर मैंने इसे छोड़ दिया और कल मुझे इसकी जरूरत पड़ गई, तो हमें लगता है कि हमने वो चीज फेंक दी, तो हम उससे जुड़ी याद भी खो देंगे, जैसे बच्चों के पुराने खिलौने। सच तो यह है कि सच्ची यादें आपके दिल में होती हैं, चीजों में नहीं। एक बड़ा डर और भी होता है, अपनी पहचान खोने का डर। लेखिका कहती हैं, जब आप डर से किसी चीज को पकड़ते हैं, तो आप प्यार और नई चीजों को अपनी जिंदगी में आने से रोक देते हैं। छोड़ने का मतलब कभी नहीं, बल्कि भरोसा है। यह ब्रह्मांड पर भरोसा है कि वह आपको वह सब कुछ देगा जिसकी आपको सही समय पर जरूरत होगी। चैप्टर 7 तो शुरुआत कहाँ से करें? इसकी शुरुआत छोटे और आसान कदमों से करनी चाहिए। मान लीजिए आपके दराज में पुराने टूटे चम्मच और लाइटर हैं। आप पूरे किचन को साफ करने के बारे में मत सोचिए। अपना पहला टारगेट सिर्फ उस एक दराज को बनाएं और हर चीज को हाथ में लेकर खुद से 3 सवाल पूछें। लेखिका इसे द क्लटर टेस्ट कहती हैं। पहला सवाल, क्या यह चीज मुझे सच में पसंद है? इसका जवाब आपके दिल से आना चाहिए, दिमाग से नहीं। दूसरा सवाल, क्या मैं इस चीज को सच में इस्तेमाल करता हूँ? अगर 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो शायद आपको इसकी जरूरत नहीं है। और तीसरा सवाल, क्या इसे देखकर मुझे अच्छी फीलिंग आती है? अगर किसी चीज का जवाब इन तीनों सवालों पर हाँ में नहीं है, तो वह गंदगी है। उसे हटाने का समय आ गया है। इस एक दराज को साफ करने में शायद आपको 20 मिनट लगेंगे, पर ये 20 मिनट आपको एक जबरदस्त जीत का एहसास देंगे। यही छोटी सी जीत आपको अगली अलमारी और फिर पूरा घर साफ करने की हिम्मत देगी। याद रखिए, हजारों मील का सफर भी पहले कदम से ही तय होता है। चैप्टर 8 शायद का ढेर। डिलेमा बॉक्स का जादू। जब आप घर की सफाई करना शुरू करते हैं, तो चीजें 3 हिस्सों में बढ़ जाती हैं। 1 जिन्हें आपको रखना है, 2 जिन्हें आपको फेंकना है, 3 वो चीजें जिन्हें देखकर आपका दिमाग कहता है, इसका क्या करूं? शायद यह काम आ जाए, शायद मुझे इसकी जरूरत पड़े। करन किंगस्टर कहते हैं, यदि शायद का ढेर हमारी यही शायद का ढेर हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी बर्बाद करता है। एक लड़की अपनी पुरानी जीन्स को देख रही थी। वो अभी उसे नहीं आती थी। उसका दिल उसे हटाने को कह रहा था, पर दिमाग कह रहा था, शायद तुम पतली हो जाओ और तब तुम्हें आ जाए। तो वो शायद में ही फंस गई थी, और वो लड़की इतनी थक गई थी कि उसने सफाई ही बंद कर दी। लेखिका इस समस्या के लिए एक पावरफुल टेक्निक बताती हैं, इडलामा बक्स, यानी दुविधा का बक्सा। एक खाली बक्सा लीजिए, उस पर आज की तारीख लिख दीजिए। जो भी चीजें आपको शायद वाली कैटेगरी में लगे, उसे बस उठाइए और उस बक्से में डाल दीजिए, और फिर बंद करके कहीं दूर रख दीजिए। अब उस बक्से पर 6 मंथ की तारीख डाल दीजिए। कैरन किंगस्टर कहते हैं कि अगले 6 महीने में
आपको उन चीज़ों की याद नहीं आई तो आपको बक्से वाली चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 महीने पूरे होने पर उस बक्से को या तो बिना खोले डोनेट कर दें या फिर फेंक दें। यह टेक्निक आपको ओवरथिंकिंग से बचाती है और फैसला लेना 1000 गुना आसान हो जाता है। चैप्टर 9 कागज की गंदगी को कैसे जीतें। आज की डिजिटल दुनिया में भी हमारे घर में कागजों का ढेर कम नहीं हुआ। पुराने बिल, अखबार, मैगजीन, ये कागज रूपी गंदगी सबसे मुश्किल होती है क्योंकि हमें डर लगा रहता है कि कहीं इनमें कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स ना हो। लेखिका कहती है कि कागजों का ढेर आपके दिमाग पर सबसे ज्यादा बोझ डालता है। लेखिका कागजों से निपटने का एक सरल रास्ता बताते हैं। अपने सारे कागजों को एक जगह इकट्ठा करके 4 ढेरियों में बांट लीजिए। पहली ढेरी एक्शन, यह वह कागज हैं जिन पर आपको कोई काम करना है, जैसे बिल भरना। दूसरी ढेरी फाइलिंग, यह जरूरी कागजात हैं जिन्हें संभाल कर रखना है। तीसरी ढेरी रिसाइकल, यह वह कागज हैं जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है। चौथी ढेरी टू रीड, अगर कोई मैगजीन है जो आप पढ़ना चाहते हैं। जब आप सारे कागजों को इन 4 ढेरियों में बांट लेते हैं तो आपका दिमाग क्लियर हो जाता है। एक्शन वाली ढेरी को तुरंत निपटाएं। फाइलिंग वाली ढेरी के लिए एक सिंपल फाइल बनाएं और रिसाइकल वाली ढेरी को बिना सोचे घर से बाहर निकाल दें। चैप्टर 10 बेडरूम की एनर्जी जहां से गंदगी शुरू होती है। फेंग शुई की कला में आपके घर का हर कमरा जिंदगी के एक खास हिस्से से जुड़ा होता है और आपका बेडरूम आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप और आपके आराम से जुड़ा है। लेखिका कहती हैं जैसा आपका बेडरूम होगा वैसे ही आपकी पर्सनल लाइफ होगी। अगर आपके बेडरूम में गंदगी और बिखरा हुआ सामान होता है तो यह सीधा आपकी नींद और सेहत पर असर डालेगा। एक कपल था जिसकी आपस में बहुत लड़ाई रहती थी। उनके बिस्तर के सामने एक ट्रेडमिल मशीन रखी थी और उस मशीन पर अक्सर पहने हुए कपड़े टंगे रहते थे। बिस्तर के नीचे पुराने जूते और बक्से रखे थे। लेखिका के अनुसार बेडरूम में एक्सरसाइज की मशीन आराम की एनर्जी में तनाव की एनर्जी ले आती है और बिस्तर के नीचे का कबाड़ रिश्तों में उलझने पैदा करता है। लेखिका बेडरूम को पॉजिटिव रखने के लिए कुछ नियम बताती हैं। बिस्तर के नीचे कभी भी कोई सामान ना रखें। एनर्जी के लिए जगह होनी चाहिए ताकि सोते समय आपका शरीर खुद को हील कर सके। अपने बेडरूम से हर वो चीज हटा दें जो आपके काम से जुड़ी हो, जैसे ऑफिस की फाइलें या कंप्यूटर। आपका बेडरूम आराम के लिए है। अपने बेडरूम में सिर्फ वही चीजों को रखें जो आपको सुंदर लगती हैं, जिन्हें देखकर आपको शांति मिलती है। टूटी हुई चीजें या उदास तस्वीरें आपकी लव लाइफ में रुकी हुई एनर्जी पैदा करती हैं। जब आप अपने बेडरूम को एक शांत और पवित्र जगह बनाते हैं तो आप सिर्फ एक कमरा साफ नहीं कर रहे होते बल्कि अपने रिश्तों में एक नई जान डाल देते हैं। चैप्टर 11 किचन आपकी सेहत और दौलत का दरवाजा। फेंग शुई की कला में किचन को घर का दिल माना जाता है। ये सिर्फ वो जगह नहीं जहाँ खाना बनता है, बल्कि ये वो जगह है जहाँ से पूरे घर को पोषण मिलता है, एनर्जी मिलती है। कैरन किंगस्टन कहती हैं, जैसा आपका किचन होगा वैसी ही आपकी सेहत होगी और वैसी ही आपकी दौलत। अगर आपका किचन गंदा और भरा हुआ है तो यह आपकी हेल्थ और प्रोस्पेरिटी दोनों के फलों को रोक सकता है। किचन की सफाई आपकी सेहत को सीधे तौर पर ठीक करती है। जब आप एक्सपायर हो चुका खाना, पुराने मसाले, चिपचिपे डिब्बों को हटाते हैं तो आप सच में अपनी जिंदगी से रुकी हुई और अनहेल्थी एनर्जी को बाहर निकाल रहे होते हैं। आपके किचन का चूल्हा आपकी वेल्थ का सिंबल है। अगर आपका चूल्हा गंदा है या आपके बर्नर ठीक से काम नहीं करते हैं तो यह दिखाता है कि आपके पैसे कमाने के रास्ते में रुकावट है।
अपने चूल्हे को हमेशा साफ रखें और सारे बर्नर को रोटेशन में इस्तेमाल करें। जब आप अपने किचन का सम्मान करते हैं तो आप अपनी सेहत और दौलत का सम्मान कर रहे होते हैं। वह दोनों चीजें आपकी जिंदगी में बढ़कर वापस आती हैं। चैप्टर 12 यादों का बोझ सेंटिमेंटल क्लटर। घर की सफाई में सबसे मुश्किल हिस्सा वो सामान हटाना होता है जो किसी की याद दिलाता है। इन्हें कैरन सेंटिमेंटल क्लटर कहती हैं। यह वो चीजें हैं जिनकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है पर इमोशनल वैल्यू बहुत है। जैसे पुराने खत, बच्चों के पहले जूते, किसी अपने का दिया हुआ तोहफा। एक बुजुर्ग महिला थी जिनके पति की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपने पति की घड़ी, कपड़े, चश्मा सब अलमारी में अच्छे से संभाल कर रखा था। वो कहती थी ये सिर्फ सामान नहीं उनकी याद है। परंतु सच तो यह था कि जब भी वो अलमारी को खोलती थी तो खुश होने की बजाय उनका दुख ताजा हो जाता था। वह यादें जिन्हें ताकत नहीं अतीत में कैद कर रही थी। लेखिका कहती हैं सच्ची यादें हमारे दिल में होती हैं, चीजों में नहीं। सिर्फ इसलिए पकड़ कर रखते हैं हम क्योंकि वह किसी की याद दिलाती है। तो हम अनजाने में अपनी एनर्जी को अतीत में बांध देते हैं। इससे हम अपने आज को पूरी तरह से जी नहीं पाते। आप उन चीज वस्तुओं से नहीं बल्कि उनसे जुड़ी हुई खुद या दुखद या भारी एनर्जी से छुटकारा पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ फेंक दें। आप उन चीजों में कुछ सबसे खास, सबसे प्यारी चीजों को चुनें। आप अतीत के बोझ को हटाकर अपने आज में हल्की और आजाद सांस लेने के लिए जगह बना रहे होते हैं। चैप्टर 13 दूसरों की गंदगी का क्या करें। यह आम प्रॉब्लम है। आप तो अपना घर साफ रखना चाहते हैं पर आपके साथ रहने वाले लोग जैसे आपके पार्टनर, बच्चे, रूममेट गंदगी फैलाते हैं। आप बार बार सफाई करते हैं और वो फिर से सामान बिखेर देते हैं। ऐसे में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन होना बहुत नेचुरल है। कैरन किंगस्टन कहती हैं इस सिचुएशन को बहुत समझदारी से हैंडल करना पड़ता है। लेखिका कहती हैं आप किसी और की गंदगी को जबरदस्ती साफ नहीं कर सकते। हर इंसान का अपनी चीजों के साथ पर्सनल एनर्जी कनेक्शन होता है। जब आप बिना पूछे किसी चीज को हटाते हैं तो वो इसे पर्सनल स्पेस पर हमला समझते हैं। इससे रिश्ते और भी खराब हो जाते हैं और वो इंसान बदलने की बजाय और ज्यादा जिद्दी हो जाता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है लीड बाय एग्जाम्पल। आप सिर्फ अपनी चीजों को, अपनी जगहों की जिम्मेदारी लीजिए। अपनी अलमारी, अपनी साइड टेबल को एकदम साफ और ऑर्गेनाइज रखें। जब आपके बच्चे देखेंगे कि आपकी जगह कितनी शांत और सुंदर लगती है और आप कितने शांत और खुश रहने लगे हैं तो उनके अंदर भी धीरे धीरे बदलाव आने की इच्छा जागेगी। प्यार से बात करें, रूल्स बनाएं पर किसी को फोर्स मत करें। चैप्टर 14 मेंटल क्लटर, दिमाग की गंदगी। गंदगी सिर्फ हमारे घरों में नहीं होती, गंदगी हमारे दिमाग के अंदर भी होती है। चिंता, अधूरी बातें, पुराने पछतावे और भविष्य का डर, यह सब मेंटल क्लटर है, यानी दिमागी गंदगी है। अगर आपका घर बिखरा हुआ है तो आपका दिमाग भी शांत नहीं रह सकता। लेखिका कहती हैं आपका बाहरी वातावरण आपके अंदर के वातावरण का आईना होता है। जब आप अपने घर से भौतिक गंदगी हटाते हैं तो इसका सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ता है। जैसे जैसे आपका घर साफ होता है वैसे वैसे आपके दिमाग भी क्लियर और फोकस्ड होने लग जाते हैं। आपको अचानक से चीजें याद आने लगती हैं, फैसले लेना आसान हो जाता है और मन में एक अजीब सी शांति महसूस होने लगती है। घर की सफाई दिमाग के लिए एक मेडिटेशन की तरह काम करती है। हर रात सोने से पहले अपने दिन भर के विचारों को डायरी में लिख लें। ऐसा करने से आपको नींद अच्छी आती है। आप अगली सुबह ताजे दिमाग से उठते हैं। याद रखें, एक शांत दिमाग ही बेहतर फैसले ले पाता है। चैप्टर 15 मैं यह बात
में बाद में करूँगा टाल-मटोल की आदत। कई बार हम सोचते हैं इसे कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। इस टाल-मटोल की आदत से गंदगी के ढेर लग जाते हैं। लेखिका कहती हैं टाल-मटोल करना असल में रुकी हुई एनर्जी का ही एक रूप है। एक लड़के के कमरे में दरवाजे के पीछे कपड़ों का एक ढेर लगा हुआ था। उसमें साफ और गंदे दोनों तरह के कपड़े मिले हुए थे। उसे रोज सुबह कपड़े ढूंढने में 15 मिनट लगते थे। वो हर रविवार को सोचता आज मैं ये अलमारी में रख दूंगा, पर वो रविवार कभी नहीं आता था। वो छोटा सा काम उसकी एनर्जी और समय दोनों बर्बाद कर रहा था। कैरन किंगस्टन इससे निपटने के लिए 2 मिनट रूल बताती हैं। नियम बहुत आसान है। अगर कोई काम 2 मिनट या इससे कम समय में हो सकता है, तो उसे बाद में करने के लिए मत टालिए। उसे अभी कर दीजिए। जैसे ही आप कपड़े बदलें, आप उन्हें धोने के लिए अलग रख दें। ये छोटे-छोटे काम शुरू में मुश्किल लगेंगे, लेकिन ये आदत बन जाते हैं। जब यह आदत बन जाती है, तो यह गंदगी को जमा होने का मौका ही नहीं देती। आपका घर हमेशा साफ रहेगा। चैप्टर 16 गंदगी और आपका वजन। यह सुनने में तो शायद अजीब लगे, पर कैरन किंगस्टन कहती हैं कि आपके घर की गंदगी और आपके शरीर के वजन के बीच एक गहरा कनेक्शन है। फेंग शी की कला के अनुसार हमारा घर हमारे शरीर का ही एक एक्सटेंशन है। अगर आपके घर में बहुत सारी रुकी हुई एनर्जी जमा है, तो बहुत हाई चांस है कि आपके शरीर में भी एनर्जी रुकी हुई होगी, जो कि बढ़े हुए वजन के रूप में दिख सकती है। जब आपके घर की एनर्जी फ्री फ्लो करने लगती है, तो आपके शरीर की एनर्जी भी फ्री फ्लो करने लगती है। यह आपको ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस कराता है और नेचुरली आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ले जाता है। खासतौर पर वह कपड़े जो आपको फिट नहीं होते, उन्हें घर से निकालना बहुत ज़रूरी है। जब आप उन कपड़ों को हटा देते हैं, तो आप अपने आज को स्वीकार करते हैं। ये स्वीकार करना वजन कम करने के सफर में पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसलिए अगर आप अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस हैं, तो सिर्फ जिम और डाइट पर नहीं, अपने घर की सफाई पर भी ध्यान दीजिए। चैप्टर 17 सफाई के बाद क्लटर फ्री कैसे रहें। घर की सफाई एक बड़ी जीत है, पर असली चुनौती इसे हमेशा ऐसे ही बनाए रखना यही होती है। लेखिका कहती हैं इसके लिए सफाई नहीं आदतें बदलनी पड़ती हैं। वन इन वन आउट रूल, यानी जब भी कोई नई चीज घर में आए, तो उसी तरह की एक पुरानी चीज बाहर जाए। और रोज रात को 10 मिनट की सफाई। यह छोटी छोटी आदतें आपको दोबारा गंदगी के जाल में फंसने से हमेशा के लिए बचाएंगे। चैप्टर 18 जब एनर्जी बहने लगती है, सफाई के फायदे। जब आप घर से गंदगी हटाते हैं, तो सिर्फ जगह खाली नहीं होती, आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। लेखिका कहती हैं सबसे पहला फायदा आपकी अपनी एनर्जी में महसूस होता है। चैप्टर 19 स्पेस क्लियरिंग आखिरी और जरूरी कदम। घर से सारा सामान हटाने के बाद भी एक काम बाकी रहता है। कैरन किंगस्टन इसे स्पेस क्लियरिंग कहती हैं। ये घर की हवा में बसी हुई पुरानी और भारी एनर्जी को साफ करना है। घर के हर कोने में जाकर जोर जोर से ताली बजाएं या एक घंटी की तेज आवाज करें। इसकी वाइब्रेशन रुकी हुई एनर्जी को तोड़ देती है। यह आखिरी कदम आपके घर को सिर्फ साफ नहीं, बल्कि पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। यह आपके घर को एक मंदिर बना देगा। आपको शांति मिलेगी। चैप्टर 20 यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। गंदगी साफ करने का ये सफर किसी मंजिल पर पहुंचकर खत्म नहीं होता, यह जीने का एक नया तरीका है। लेखिका कहती हैं ये एक बार का काम नहीं है, ये जीवन शैली है। एक माली सुंदर सुंदर एक बगीचा तैयार करता है, पर वो जानता है कि ध्यान नहीं दिया तो जंगली घास उग जाएगी। वह रोज थोड़ी थोड़ी देखभाल करता है। हमारा घर भी उसी बगीचे की तरह है। आपने जो सीखा है उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। कुछ भी खरीदने जाएं,
तो आप अपने आप से पूछें, क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है? यह आपको दोबारा गंदगी के जाल में फँसने से बचाएगी। आपका घर अब सिर्फ़ एक घर नहीं बल्कि आपकी एक पवित्र जगह है। यह एक खुशहाल जीवन जीने की शुरुआत है। हमारी बुक समरी में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।